नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मच अवेटेड वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है भौकाल सीजन 2। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है भौकाल सीजन 2। MX प्लेयर पे आई है। इसका सीजन 1 बहुत तगड़ा था। मतलब इतने बड़े बड़े सितारे थे उसमें, नाम से नहीं पर एक्टिंग से बहुत बड़े थे। और इसका सीजन 2 अभी आया हुआ है। तो सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है मोहित रैना। अब मोहित रैना अभी अभी इतने पॉपुलर होने लग गए हैं। पहले तो वो महादेव सीरियल आता था, उसके वजह से घर घर में ये प्रचलित हो गए थे। पर अभी जब से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है, जब से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ करना शुरू किया है, तब से इनके फैन बेस कुछ और ही ज़्यादा बढ़ गया है। फिर भी मोहित रैना को हम लोग जानते हैं शिद्दत जैसी एक मूवी से। हाल ही में एक शिद्दत मूवी आई थी सनी कौशल की। उस मूवी को मैंने रिव्यू किया था। वो मूवी में मोहित रैना ने काम कर रखा है। इसके अलावा मोहित रैना ने और एक मूवी में काम कर रखा है। उस मूवी का नाम है मिसेस सीरियल किलर। जैकलिन फर्नांडिस की मूवी थी। उस मूवी में भी मोहित रैना को देखा गया था। तो ये तो स्टार कास्ट की बात अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। भौकाल 2 का प्लॉट है क्या। सीजन 1 में जिस तरीके से आपने देखा होगा, शौकीन जो कि कुख्यात गैंगस्टर है यूपी का, उस गैंगस्टर को एनकाउंटर में मार दिया जाता है मोहित रैना के द्वारा। अब शौकीन मरने के बाद में उस गांव में सुख शांति बहुत अच्छे से होती है। कोई हफ्ता वसूली नहीं, कोई ज़मीन के लिए पैसे लेना नहीं, किसी को प्रोटेक्शन मनी देने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे से सब लोग खुश रहते हैं। पर अब के सीज़न में क्या सही में शौकीन मर चुका है या फिर शौकीन जिंदा है और ये वापस से शौकीन यही चीज़ सब वो कंट्रोल कर रहा है मोहित रैना के अगेंस्ट। क्योंकि जो सीज़न 2 है ना, वो सीजन 2 में मोहित रैना के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि ये देखना है कि भाई शौकीन जिंदा है या मर गया, क्योंकि पहले सीजन में दिखाया नहीं गया था कि शौकीन वाकई में मरा है या नहीं। दूसरी चुनौती ये है कि शौकीन के मरने के बाद जो 2 भाई हैं, वो 2 भाइयों का आतंक बेशुमार बढ़ गया है और पॉलिटिक्स भी कुछ अलग तरीके से करवट लिए जा रही है। अब यहाँ पे क्राइम रेट सिटी में बढ़ चुका है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ तक के जजेस भी सेफ नहीं है यूपी में, मुजफ्फरनगर में। यहाँ तक के जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को गोली मार दी जा रही है। प्रोटेक्शन मनी अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनको मार दिया जा रहा है। तो किस तरीके से मोहित रैना इन सब से डील करेंगे। और अगर मोहित रैना के हाथ ऊपर से ही किसी ने बांध दिए, दिल्ली से या कहीं से अगर किसी ने बांध दिए, तो वो किस तरीके से इन सब चीज़ों से डील करेंगे। और क्या इस वाले सीज़न में मोहित रैना खुद की जान से हाथ धो बैठेंगे या फिर अपनी बीवी या अपना होने वाला जो बच्चा है उसकी जान को कोई नुकसान कर बैठेंगे, या फिर कहीं मोहित रैना उन गुंडों के साथ मिलकर नेगेटिव किरदार में तो नहीं दिखने लग जाएंगे। इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो मोहित रैना सेकंड सीजन में अब ऐसे गुंडों के पीछे पड़े हैं जो गुंडे आतंक मचा रहे हैं शौकीन के मरने के बाद। अब ये 2 भाई इतना आतंक मचाते हैं जितना शौकीन ने भी कभी नहीं मचाया होगा। अब मोहित रैना के ऊपर में बहुत सारा प्रेशर है कि मुजफ्फरनगर का क्राइम रेट कम करना है, मुजफ्फरनगर में जो जजेस की हत्याएं हो रही है उसको रोकना है, जो मुजफ्फरनगर में लोगों से प्रोटेक्शन मनी लिए जा रहे हैं उसको रोकना है, जो मुजफ्फरनगर में आर्म्स डीलिंग हो रही है उसको कोप अप करना है। पर अगर मोहित रैना के हाथ ऊपर से ही बांध दिए गए तो किस तरीके से मोहित रैना इन सब चीज़ों को रोक पाएंगे और रोक भी पाएंगे या नहीं। और हाँ, ये सब चीज़ों के बीच में किन किन कठिनाइयों से गुजरेंगे मोहित रैना, इसके बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो की स्टोरी की बात अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार। हर बार बोलता हूँ ना, मोहित रैना मतलब जो ये नेपोटिज्म के बाहर से लोग आए हैं ना यार, इनकी एक्टिंग के ही दम पर ये बॉलीवुड में आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से यार एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब मोहित रैना हो या फिर जो छोटे छोटे किरदार करने वाले लोग भी है ना, उनकी सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मोहित रैना थोड़े से मेरे को ना 1-2 जगह पे ऐसा लगा कि ओवरडू कर रहे हैं, बट फिर वो अगर नहीं करते तो शायद हो सकता था कि वो कैरेक्टर उस टाइप का नहीं बन पाता था। तो फिर भी मैं एक्टिंग से बहुत खुश हूँ। ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी।
अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ दूसरी वाली को, क्योंकि सेम ही स्टोरी कंटिन्यू होते आ रही है, तो यार मुझे पहली ज़्यादा पसंद आई। पर ऐसा नहीं है मुझे दूसरी पसंद नहीं आई है, बट हाँ पहली वाली तो बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त थी। दूसरी वाली थोड़ी इधर इधर के करीब में कहीं झूल रही है, क्योंकि वही चीज़ हो रही है, वैसे ही सब चीज़ें दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की गई है, बहुत गंदगी दिखाई गई है जो आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते। तो बट उससे मैं स्टोरी को जज नहीं करता हूँ, बट स्टोरी जो है ना फर्स्ट वाली बहुत ज़बरदस्त थी, सेकेंड वाली थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट, इन टर्म्स ऑफ डायलॉग और इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले। ये तीनों को मिला के ना थोड़ी सी मेरे को कमज़ोर सी लग रही है स्टोरी, बट ठीक है आप देख ज़रूर सकते हैं क्योंकि अपने पास में और कुछ है नहीं देखने को। MX प्लेयर पे आ रही है, पैसे पे करना नहीं है, फ्री में देखना है। जो भी MX प्लेयर के बहुत सारे एड्स आएंगे वो एड्स देख लेना, और क्या होने वाला है। अगर आपकी इच्छा है तो ही देखना, मेरे तरफ से आप वन टाइम वॉच ज़रूर इसको रख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन प्लीज़ लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।